फिर एक बार जंगी हालात के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमला करके फिर एक बार जंग की शुरुआत कर दी है। और हैरानी की बात तो यह है कि दोनों के बीच 60 दिनों से फिलहाल सीजफायर चल रहा है। इसके बावजूद एक दूसरे पर यह हमला कर रहे हैं। इधर ईरान ने अमेरिका के साथ सीजफायर वार्ता फिलहाल रोक दी है। ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक तेहरान ने कहा है कि जब तक लेबनान में इजरायली हमले नहीं रुकते तब तक अमेरिका से अब कोई बातचीत नहीं होगी। अब बस बारूदी हमले होंगे। अमेरिका ईरान का सीज फायर युद्ध, गोरू केशम पर भीषण हमला। 90 दिन से चल रहे ईरान युद्ध और तनाव में अब दूसरे राउंड की जंग शुरू हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि ईरान पर अमेरिका ने अचानक हमले बेहद तेज कर दिए हैं, जबकि दोनों देशों के बीच 60 दिन का सीज फायर चल रहा है। हैरानी इस बात की है कि ट्रंप ने 24 घंटे पहले ही दावा किया था कि ईरान परमाणु समझौते के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका ने ईरान के गोरू केशम पर भीषण हवाई हमला कर दिया है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि अमेरिकी हमले में ईरान के रडार, ड्रोन कंट्रोल साइट्स पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। वहीं ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के हर उस ठिकाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं जहां से अमेरिका ने हमला किया था। इस वक्त ईरान में जहां राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन के इस्तीफे की खबर को लेकर के बहुत ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान में मौजूद IRGC के टॉप कमांडरों ने अमेरिका से एक ऐसी जंग की तैयारी शुरू कर दी है जो खाड़ी देशों को ही फूंक डालेगी। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 39 दिनों तक ईरान पर जो तूफानी और घातक हवाई हमले किए थे, उससे ईरान की मिसाइल, अंडरग्राउंड बंकर और परमाणु ठिकाने तबाह तो खूब हुए, लेकिन ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के ये हमले ईरान की मिसाइल क्षमता को बहुत कम नुकसान पहुंचा पाए। अमेरिकी मीडिया CNN ने अमेरिकी और इजरायली खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया कि ईरान ने हमले के बाद मलबे से 1000 से ज्यादा मिसाइलें सही सलामत और जिंदा हासिल कर ली हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजराइल जिस तरह से दावा कर रहे थे कि ईरान की सभी मिसाइलें तबाह हो चुकी है, वो दावे पूरी तरह से झूठे साबित हो रहे हैं। यानी अब हालात बदलते जा रहे हैं। लेकिन हम शुरुआत करते हैं ईरान पर अमेरिका के उस हवाई हमले की खबर से, जिससे दोनों देशों के बीच सीज फायर युद्ध शुरू कर दिया गया। अमेरिका के हमले पर ईरान का डबल हमला। 60 दिन के सीज फायर के बीच अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर भयंकर हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। दोनों ने ही दावा किया कि उनके हमले बेहद सफल और सटीक साबित हुए हैं। सबसे पहले हम आपको ईरान पर हुए अमेरिकी हमले के बारे में बताते हैं। अमेरिकी दावों के मुताबिक यह हमला ईरान के दक्षिणी तटीय क्षेत्र और खाड़ी क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर हुआ, जहां पर ईरान के सैन्य ठिकाने मौजूद थे। अमेरिकी सेना के मुताबिक ईरान ने अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर उड़ रहे अमेरिका के एक MQ-1 रीपर ड्रोन को मार गिराया था। इसी उकसावे की कार्रवाई के जवाब में अमेरिका ने तुरंत हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान पर हमला करने के लिए एडवांस लड़ाकू विमानों से ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। दावों के मुताबिक ईरान के गोरू केशम पर अमेरिका के भीषण हमले हुए हैं। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान के रडार, ड्रोन कंट्रोल साइट्स तबाह हो गए हैं। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को नष्ट करने के लिए हवा से जमीन पर मार करने वाली सटीक गाइडेड मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। जमीन पर ही मौजूद ईरान के 2 आत्मघाती ड्रोनों को उड़ने से पहले ही नष्ट कर दिया गया।
जो हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए खतरा बने हुए थे। میدان مبارزه دیپلماسی هیچ اعتمادی به حرفها و وعده‌های دشمن ندارند. آنچه برای ما ملاک است دستاوردهای عینی است که باید کسب کنید تا در مقابل آن دست به انجام تعهدات خود بزنیم و تا اطمینان پیدا نکنیم که حقوق ملت ایران را گرفته ایم هیچ توافقی را تأیید نخواهیم کرد. अमेरिकी एयरबेस पर हमला, कुवैत पर दागी ईरानी मिसाइलें। ईरान ने भी हॉर्मुज से लेकर खाड़ी देशों तक हमले अपने और तेज कर दिए हैं। ईरान ने अमेरिकी हमलों का बदला लेने के लिए कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान का दावा है कि उसके हमले में अमेरिका को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है और कई अमेरिकी सैनिक तो पूरी तरह से घायल हुए हैं। जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो हैरान कर देने वाली है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने मुख्य रूप से कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। हालांकि IRGC ने अपने आधिकारिक बयान में सीधे बेस का नाम उजागर नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उसी एयरबेस को निशाना बनाया गया जहां से अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर हमला करने के लिए उड़ान भरी थी। कुवैत की आधिकारिक समाचार एजेंसी KUNA और रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक कुवैत में अमेरिका का अली अल सलेम एयरबेस स्थित है, जो अमेरिकी सेना के सेंट्रल फॉरवर्ड कमांड का मुख्य हिस्सा है। इसी बेस के आसपास ईरान के मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। ईरान ने अमेरिकी अड्डे पर यह हमला अपने दक्षिणी प्रांत हॉर्मुजगान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास स्थित अपने तटीय मिसाइल अड्डों से किया है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने 30-31 मई 2026 को उसके सिरिक द्वीप और गोरुक क्षेत्र में एक टेलीकम्युनिकेशन टावर और रडार साइट को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटे के भीतर ईरान ने अपने दक्षिणी तटों से ये हमले किए हैं। ईरानी सरकारी टेलीविजन और खुफिया इनपुट्स के मुताबिक इस हमले में 2 मुख्य हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने किया है। ईरान की एरोस्पेस फोर्स ने इस हमले में सटीक मार करने वाली आधुनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ईरानी सरकारी टीवी पर दिखाए गए फुटेज में मिसाइल की बॉडी पर एक विशेष स्टिकर भी देखा गया, जिसमें अमेरिकी नीतियों का विरोध दर्ज था। मिसाइलों के साथ साथ ईरान ने कुवैत में अमेरिकी एयर डिफेंस को भी उलझाने और छकाने के लिए आत्मघाती ड्रोनों के झुंड से भी हमला किया है। ईरान की IRGC ने बयान जारी कर दावा किया कि उसके तय किए गए सभी टारगेट कामयाबी से तबाह कर दिए गए। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि सुबह करीब 6 बजे उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही कई दुश्मन के मिसाइलों और ड्रोनों को इंटरसेप्ट करके मार गिराया है, जिसके कारण पूरे देश में युद्ध के सायरन गूंज उठे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के शुरुआती बयानों के मुताबिक किसी भी अमेरिकी सैनिक के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। मलबे से निकली 1000 जिंदा मिसाइलें। अमेरिका इजराइल को बड़ा झटका। अमेरिकी मीडिया CNN के नए दावों से साबित हो गया कि ईरान पर लगभग 40 दिन तक हुए अमेरिका और इजराइल के अंधाधुंध हमले काफी हद तक नाकाम साबित हुए हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है ईरान के मिसाइल बंकर, अंडरग्राउंड मिसाइल सुरंगें और ईरान की ड्रोन फैक्ट्रियां पूरी तरह से नष्ट हुई हैं। जरा देखिए अमेरिकी मीडिया ईरान की तबाह मिसाइलों पर नए सिरे से आखिर क्या दावा कर रहा है। अमेरिकी मीडिया CNN के दावों के मुताबिक ईरान ने मलबों से करीब 1000 से ज्यादा मिसाइलें सुरक्षित बरामद कर ली हैं। अमेरिका ने करीब 90 दिनों के युद्ध के दौरान ईरान में 13,500 हमला करने की बात कही थी। CNN ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ईरान अमेरिका और इजराइल की बमबारी से ढह गई सुरंगों के मुहाने को फिर से खोदने और फिर इजराइल और मध्य पूर्व के दूसरे देशों पर नए सिरे से मिसाइल हमलों के लिए पूरी तरह से तैयार है। CNN के मुताबिक
ईरान ने सड़कों और सुरंगों के मुहानों को साफ करने के लिए बुलडोजर और डंप ट्रैक जैसे साधारण उपकरणों का इस्तेमाल किया है। CNN से अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमताओं को नष्ट करना बहुत मुश्किल होगा। हैम्बर्ग विश्वविद्यालय के वरिष्ठ शोधकर्ता तिमूर कादिशिव के मुताबिक ईरान 20 सालों से इस तरह के युद्ध की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा कि इस तरह का नुकसान पहुंचाने के लिए आपको बहुत ज्यादा आधुनिक और बहुत महंगे हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ता है और इसकी मरम्मत का काम बहुत ही साधारण तकनीक वाला होता है। इसमें बस बुलडोजर ही लगता है। CNN के मुताबिक कई एक्सपर्ट्स ने कहा कि ईरान के पास अभी भी अंडरग्राउंड में 1000 से भी ज्यादा मिसाइलें जमा हैं। उनका कहना है कि इस बात की संभावना बहुत कम है कि अमेरिका और इजराइल के हमलों में अंडरग्राउंड मिसाइल भंडार को कोई नुकसान पहुंचा हो। CNN ने अमेरिका के एक अधिकारी के बिना नाम की पहचान किए कहा, अमेरिका और इजराइल के हमलों में जो नुकसान हुआ है, ईरान ने बहुत हद तक इस युद्ध विराम में उसकी भरपाई कर ली है। अमेरिकी मीडिया और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान के ज्यादातर मिसाइल ठिकाने कम से कम आंशिक रूप से चालू हैं। इससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया था कि अमेरिका का मानना है कि ईरान ने अपने ज्यादातर मिसाइल ठिकानों तक फिर से पहुंच बना ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अभी भी उन मिसाइल भंडारों का इस्तेमाल कर सकता है जो चालू नहीं हैं। वो उन्हें मोबाइल लॉन्चरों से लॉन्च कर सकता है और ईरान के पास उसके मोबाइल लॉन्चरों का लगभग 70% भंडार अभी भी मौजूद है। रिपोर्ट में अमेरिकी सैन्य एजेंसियों का भी हवाला दिया गया है, जिन्होंने दावा किया कि ईरान की 90% भूमिगत मिसाइल सुविधाएं कम से कम आंशिक रूप से तो चालू ही हैं। اگر این حرفی که میزنه درست باشه نشان دهنده اینه که محاصره‌اش شکست خورده و اون چیزی که تو ذهنش بوده به وقوع نپیوسته. از پس ما نتونست بر بیاد و برای اینکه بیش از این ضایع نشه میگه که ما محاصره رو پایان میدیم. حالا بعد ببینیم چقدر داره درست. اولا که این حرف من نیست، کل دنیا دارن میگن ایشون یه آدم دیوونه احمقیه. رو حرفش ثابت نیست و کاملا آدم دروغگو و پستی هست. هرچی هم میگه چرت و پرته. ما به حرف ایشون اعتنایی نمی‌کنیم، کار خودمون رو ادامه میدیم. भीषण युद्ध को तैयार ईरान, हॉर्मुज में 30 अड्डे एक्टिव। दूसरी तरफ ईरान की सैन्य ताकत और क्षमता को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने जो दावा किया है वो हैरान कर देने वाला है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट लीक हुई है, जिसे मई 2026 में द न्यूयॉर्क टाइम्स और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने बड़ी हेडलाइंस के साथ छापा था। इस लीक हुई रिपोर्ट में ईरान की मिसाइल ताकत और अड्डों के साथ बंकरों को लेकर जो दावे किए गए, उसने ट्रंप को बुरी तरह से चौंका दिया है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का आकलन है कि ईरान के हॉर्मुज इलाके में कुल 33 मिसाइल ठिकानों में से 30 को फिर से चालू कर लिया है। यानी ईरान ने अपनी तटीय मिसाइल साइट्स के लगभग 91% हिस्से पर दोबारा नियंत्रण पा लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन 33 में से सिर्फ 3 ठिकाने ही ऐसे हैं जो अमेरिकी इजरायली हमलों में पूरी तरह से तबाह हुए हैं और जहां पर ईरान की पहुंच अभी भी नहीं हो पाई है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि वॉशिंगटन ने पहले ईरान को हुए नुकसान का जरूरत से ज्यादा आकलन लगा लिया था। ताजा आकलन के मुताबिक ईरान का 70% मिसाइल आर्सेनल यानी कि जखीरा और लगभग 70% मोबाइल लॉन्चर्स यानी गाड़ियों पर फिट लॉन्चर्स अभी भी पूरी तरह सुरक्षित और एक्टिव हैं। ईरान के पहाड़ों के सैकड़ों मीटर नीचे बने अंडरग्राउंड बेस, जिन्हें ईरान मिसाइल सिटी कहता है, वहां का 90% हिस्सा अमेरिकी बंकर बस्टर हमलों के बावजूद सुरक्षित बचा हुआ है। ये ठिकाने अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, जिससे ईरान अपनी मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह बेहद आसानी से शिफ्ट कर रहा है। यानी ईरान इस वक्त बेहद कमजोर देश नहीं बल्कि बेहद आक्रामक देश बन चुका है, जो अमेरिका के हर वार पर पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार ही नहीं है बल्कि वो ऐसा करता भी जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या अमेरिका फिर से ईरान के किसी ठिकाने पर हमला करता है या नहीं।
फिलहाल ईरान रत्ती भर भी झुकने को तैयार नहीं और ना ही अमेरिका की यूरेनियम वाली वो बड़ी शर्त मानने को तैयार है। इधर इजराइल ने लेबनान पर ऐसा भीषण हमला किया है कि हिजबुल्लाह के पैर उखड़ने लगे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दावा किया कि इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के सबसे मजबूत गढ़ में से एक ब्यूफोर्ड किले पर कब्जा कर लिया है और दावा यह किया जा रहा है कि 26 साल में लेबनान के अंदर इजराइल की सबसे बड़ी जीत यह है। इधर जबरदस्त जीत से गदगद नेतन्याहू ने अब बेरूत से ही लगे हुए दाहिया पर भी पूरी तरह से कब्जा करने का आदेश दे दिया है ताकि दाहिया में मौजूद हिजबुल्लाह के मेन कमांड सेंटर पर पूरी तरह से कब्जा हो, इसे तबाह कर दिया जाए। हिजबुल्लाह के किले पर कब्जा, 26 साल की सबसे बड़ी इजरायली जीत। अक्टूबर 2023 से अब तक एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब इजराइल ने लेबनान पर हमले ना किए हों। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में कुछ ऐसी बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की जिसने हिजबुल्लाह की कमर ही तोड़कर रख दी है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के बेहद मजबूत गढ़ में तबाही मचाकर रख दिया है। दावों के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 साल पुराने ब्यूफोर्ड किले में और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। इजरायली अधिकारियों की ओर से जारी तस्वीरों और वीडियो में किले पर इजरायली झंडे लहराते हुए दिखाई दिए। इधर जबरदस्त जीत से गदगद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अब कमांडरों के साथ मीटिंग में साफ कह दिया कि अब बेरूत से सटे दहिया इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लो। ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने अक्टूबर 2023 से लेकर के अब तक लेबनान पर 60,000 से ज्यादा हमले किए हैं। इधर हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर नईम कासिम ने दावा किया कि हिजबुल्लाह आखिरी सांस तक इजराइल से जंग करेगा। यानी हालात अब बदलते जा रहे हैं, लेकिन हम शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने इजराइल को 26 साल की सबसे बड़ी जीत दिलवाई है। हिजबुल्लाह के ब्यूफोर्ड किले पर कब्जा, इजरायली सेना का तूफानी हमला। दक्षिणी लेबनान में इजराइल के ताजा हमलों में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पैर उखड़ गए हैं। करीब 700 मीटर ऊंची पहाड़ियों पर बने ब्यूफोर्ड किले पर इजरायली सेना ने इतना घातक और भीषण हमला किया कि हिजबुल्लाह टिक नहीं पाया। इजराइल की वायुसेना और थल सेना ने मिलकर जबरदस्त जॉइंट ऑपरेशन में यह कामयाबी हासिल की है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में 900 साल पुराने ब्यूफोर्ड किले और आसपास की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। इजरायली अधिकारियों की ओर से जारी तस्वीरों में किले पर इजरायली झंडे लहराते दिखाई दिए। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा कि सेना ने आसपास के गांवों में कई दिनों तक चली भीषण लड़ाई और हवाई हमलों के बाद ये कामयाबी हासिल की है। अल जजीरा के मुताबिक पिछले 26 साल में इजराइल की लेबनान में सबसे बड़ी घुसपैठ है। ब्यूफोर्ड किला 1982 से 2000 तक दक्षिणी लेबनान पर इजरायली कब्जे के दौरान उसकी सेना का एक प्रमुख सैन्य अड्डा था। 700 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बने इस किले से दक्षिणी लेबनान के अलावा इजराइल के बड़े हिस्से पर नजर रखी जा सकती है, इसीलिए इसका सैन्य महत्व बहुत ज्यादा माना जाता है। इजराइल और लेबनान के बीच 17 अप्रैल को सीज फायर का ऐलान हुआ था और इसके बावजूद इजराइल ने हमले जारी रखे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल किसी भी संभावित अमेरिकी ईरान समझौते से पहले ही हिजबुल्लाह को अधिकतम नुकसान पहुंचाना चाहता है।
इजरायली जमीनी सेना ने 31 मई की रात लेबनान के भीतर अब तक की सबसे गहरी इनकर्सन घुसपैठ की है। साल 2000 के बाद ये पहला मौका है जब इजरायली सैनिक लेबनान में इतनी दूर अंदर तक दाखिल हुए हैं। הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. नेतन्याहू का नया आदेश, अब दहिया पर करो कब्जा। इजराइल के इस कदम के बाद दक्षिण लेबनान के बड़े हिस्से को कॉम्बैट जोन घोषित कर दिया गया है। फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देशों ने इस सैन्य कार्रवाई और कब्जे की कड़ी निंदा की है, लेकिन नेतन्याहू के तेवर हिजबुल्लाह पर हमले को लेकर अब और ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। दावों के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने आईडीएफ को हिजबुल्लाह के मुख्य गढ़ बेरूत के दक्षिणी उपनगर दहिया पर अब भीषण हवाई हमले फिर से शुरू करने के सीधे आदेश जारी कर दिए हैं। इजराइल की ओर से दहिये में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों को खाली करने की आधिकारिक चेतावनी मिलने के बस चंद मिनट के भीतर ही पूरे इलाके की सड़कों पर गाड़ियों का हुजूम उमड़ पड़ा। हजारों लोग बेरूत से उत्तर की ओर भाग रहे हैं। ब्यूफोर्ड किले पर कब्जे को नेतन्याहू ने एक नाटकीय मोड़ बताया है। उन्होंने नया निर्देश जारी करते हुए कहा, अब मेरा आदेश उन सभी जगहों पर पकड़ को और गहरा और विस्तारित करना है जो पहले हिजबुल्लाह के नियंत्रण में थी। अमेरिकी खुफिया इनपुट के मुताबिक वॉशिंगटन ने ईरान के साथ चल रही परमाणु वार्ता में रियायत के तौर पर इजराइल को बेरूत पर हमला करने से रोक रखा है, लेकिन वार्ता में देरी और हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों के बाद अमेरिका ने इजराइल के दहिये पर दोबारा हमले का ग्रीन सिग्नल दे दिया है। आईडीएफ ने पुष्टि की है कि उसके सैनिकों ने लितानी नदी के पार जाकर वाडी अल सलूकी के इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी तटीय शहर डायर पर अब तक के सबसे हिंसक हवाई हमले किए हैं, जिसमें कई बहुमंजिला इमारतें अब पूरी तरह जमींदोज हो चुकी हैं। लेबनानी पीएम नवाब सलाम ने इजराइल पर हमलों की पूर्ण तबाही की नीति अपनाने का आरोप लगाया। יחד עם שר הביטחון הנחיתי את צה"ל לתקוף מטרות טרור בביירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בביירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. ثالث مرة بننزح من محل لمحل، هلا طالع على طرابلس لعند الكرام أهل طرابلس. संघर्ष विराम की घोषणा के बाद से अब तक इजरायली हमलों में लेबनान के भीतर 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में हुई बमबारी के बाद ये आंकड़ा 900 को पार कर चुका है। आज सुबह नबाती के पास एक सीरियाई नागरिक समेत 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 30 दिन में हिजबुल्लाह पर 4,500 हमले, आधे लेबनान पर कब्जे की तैयारी। लेबनान और इजराइल के बीच चल रहा ये युद्ध इस सदी के सबसे विनाशकारी और भीषण सैन्य टकरावों में बदल चुका है। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दक्षिणी लेबनान में 600 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर चुका है, लेकिन अभी भी इजराइल को लगता है कि ईरान का प्रॉक्सी हिजबुल्लाह बेहद खतरनाक बना हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमले की ताकत अभी बहुत ज्यादा कमजोर नहीं पड़ी है। इसीलिए उस पर भयंकर हमले इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। मई 2026 के दौरान इजरायली वायुसेना और आर्टिलरी ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जबरदस्त हमलों की तीव्रता को अपने चरम पर पहुंचा दिया। जरा ये आंकड़े देखिए। अकेले पिछले 30 दिनों में इजराइल ने लेबनान के भीतर 4,500 से ज्यादा हवाई और तोपों से हमले किए। इजराइल औसतन हर दिन 130 से 150 ठिकानों को निशाना बना रहा है। इसमें हिजबुल्लाह के हथियार डिपो, बंकर, कमांड सेंटर और रॉकेट लॉन्चिंग पैड भी शामिल हैं। इजराइल का मकसद लेबनान की जमीन पर स्थायी कब्जा करना नहीं, बल्कि लितानी नदी के दक्षिण में एक बफर जोन बनाना है, ताकि उत्तरी इजराइल के नागरिक सुरक्षित अपने घरों को लौट सकें।
इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान की सीमा से ही लगे हुए कई गांवों और रणनीतिक पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। ये इलाका ब्लू लाइन से लगभग 5 से 8 किलोमीटर अंदर तक फैला हुआ है। इजरायली सेना ने इस पूरे अग्रिम क्षेत्र को हिजबुल्लाह की सुरंगों और चौकियों से मुक्त कराने के लिए पूरी तरह क्लियर कर दिया है। इस वक्त इजराइल लेबनान में कहां-कहां सबसे ज्यादा हमले कर रहा है, जरा वो भी जान लीजिए। इजराइल ने लेबनान को 3 मुख्य जोन में बांटकर भीषण बमबारी जारी रखी है। दक्षिण लेबनान के नबाती, टायर और बिन जबेल इन इलाकों में हिजबुल्लाह की अग्रिम रक्षा पंक्तियों और मिसाइल लॉन्च पैड पर हमले हो रहे हैं। बेका घाटी, पूर्वी लेबनान का ये इलाका हिजबुल्लाह का मुख्य लॉजिस्टिक और मिसाइल स्टोरेज हब है। यहां हमले हो रहे हैं। बालबेक शहर और उसके आसपास के सीरियाई सीमा से सटे इलाकों पर सबसे भारी हवाई हमले किए जा रहे हैं ताकि हथियारों की सप्लाई रोकी जा सके। लेबनान की राजधानी बेरूत का दक्षिणी उपनगर दाहिया, जिसे हिजबुल्लाह का राजनीतिक और सैन्य कमान केंद्र माना जाता है, यहां इजराइल के भयंकर हमले होने जा रहे हैं। ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה במנוסה. אנחנו נחושים להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון, בדיוק כפי שעשינו לתושבי הדרום. 2023 से अब तक हिजबुल्लाह पर 60,000 इजरायली हमले। हिजबुल्लाह के सटीक ड्रोन हमलों के कारण संघर्ष विराम के बाद से मरने वाले इजरायली सैनिकों की संख्या बढ़कर के लगभग 20 हो गई है, जिससे इजरायली सेना के भीतर गुस्सा और दबाव बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह के लगातार रॉकेट हमलों और सायरनों की वजह से नहारिया, एकरे, सफेद और कर्नियल जैसे उत्तरी इजरायली शहरों में स्कूलों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। साल 2023 से अब तक हिजबुल्लाह पर हजारों हमले इजराइल कर चुका है, लेकिन वो काबू में पूरी तरह से नहीं आ रहा। जरा देखिए इन हमलों के आंकड़े क्या कहते हैं। इजराइल ने इस पूरे युद्ध के दौरान यानी अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक लेबनान में 60,000 से ज्यादा हमले किए। इन हमलों में घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। जेडैम ये अमेरिका निर्मित स्मार्ट गाइडेड बम हैं, जो सटीक जीपीएस लोकेशन पर गिरते हैं। हिजबुल्लाह को काफी नुकसान इससे हुआ है। बंकर बस्टर बम PLU-109 हिजबुल्लाह की जमीन के अंदर बनी गहरी सुरंगों और बंकरों को ध्वस्त करने के लिए इजरायली F-15 और F-35 फाइटर जेट्स इन वजनी बमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ड्रोन तकनीक हम्स 900 और एरोनॉटिक्स डोनर ड्रोनों का इस्तेमाल 24 घंटे निगरानी और सटीक मिसाइल हमलों के लिए किया जा रहा है। आर्टिलरी और टैंक सीमा पर तैनात इजराइल की M109 होवित्जर तोपों और मार्कावा टैंक्स ने दक्षिणी लेबनान के अग्रिम बंकरों पर लाखों की संख्या में गोले बरसाए हैं। कहने का मतलब यह है कि इजराइल अभी हिजबुल्लाह पर हमले इसीलिए और तेज कर रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि हिजबुल्लाह भविष्य में फिर कभी सिर उठा पाए। इसीलिए नेतन्याहू ने हमले अब और ज्यादा तेज करने को कह दिया है।